पहने हैं, करधनी पहनी है, पायल पहनी है, इतना आभूषण पहने हैं, इन्हें सकुशल इनकी नगर तक पहुंचा। भगवान मुस्कुरा रहे हैं। अर्जुन से युधिष्ठिर ने कहा तो अर्जुन ने रथ तैयार कर लिया। आज भगवान चलने के लिए तैयार हो गए। दौड़ती हुई कुंती आई और भगवान के सामने हाथ जोड़कर रो करके कहती है, गोविंद मैं जानती हूँ तुम मेरे भतीजे ही नहीं, तुम परम पिता परमात्मा हो, तुम ब्रह्म हो, तुम साधारण नहीं हो, मेरे भाई के बालक नहीं हो, तुम तो जगत के पिता हो। कुंती ने जब ये कहा ना तो भगवान ने कहा, बुआ तुमने आज मुझे भगवान बना ही दिया है तो तुम मुझसे कुछ मांग लो। भगवान सामने आ जाए तो मांगना चाहिए, मांग लो। तुम भगवान कह रही हो। तो कुंती से जब मांगने को कहा तो कुंती ने कहा, प्रभु यदि आप कुछ देना चाहते हो तो मुझे दुख दे दो, दुख, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। भगवान ने कहा, बुआ तुम पागल हो गई हो, जिंदगी भर तुमने सुख देखा है कैसा होता है, अरे तुमने जीवन में कभी सुख को भोगा है जो तुम अब दुख मांग रही हो। बोले, गोविंद मुझे सुख की कामना नहीं, मुझे तो दुख दे दो। मैं चाहती हूँ मेरे जीवन में विपत्ति पर विपत्ति, विपत्ति पर विपत्ति आती रहे और हमेशा तुम मेरे साथ खड़े रहो, इससे बड़ी और क्या बात होगी। क्यों? दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न को। गोविंद दुख जब आता है, सुख में करे न को, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को। गोविंद इसलिए मैं चाहता हूँ, मैं भी संसार में आई हूँ, मैं संसार से अलग तो हूँ नहीं, दुख में तुम्हारी याद बनी रहती है, इसलिए मुझे दुख दे दो। भगवान कहते हैं, भगवान कहते हैं, बुआ तुमने जब से सुध संभाली है तुमने कभी सुख देखा है? तुम्हारा जन्म हुआ कहीं और, लालन पालन हुआ कहीं और तुम बड़ी हुई, बड़े होकर के बच्चे को पता तो चल जाता है कि मैं किसकी संतान हूं। बचपन में माता पिता का सुख तुम्हें नहीं मिला, बड़ी हुई शादी तुम्हारी हुई तो पति भी तुम्हें मिला पीलिया का मरीज। पांडु महाराज को पीलिया था, पति का भी तुम्हें कोई सुख नहीं मिला, पीलिया का मरीज था, सो तो था ही, श्राप भी लगाता कि जिस दिन तुम पत्नी के पास में काम की भावना लेकर के जाओगे उस दिन स्पर्श करते ही तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। पति का सुख तुम्हें मिला नहीं, आज मैं मांगने को कहता हूं तुमसे तो तुम दुख मांग रही हो, तुम्हें हो क्या गया है? वो तो भला हो, पति का सुख तुम्हें नहीं मिला। महात्मा दुर्वासा का जो तुम्हें मंत्र दे गए कि बेटी तुम जिस देवता को चाहोगी वो तुम्हारे पास आएगा, इसलिए देवताओं की कृपा से ये तुम्हें 5 पुत्र प्राप्त हुए और उन 5 पुत्र जो तुम्हें मिले उन्हें मारने के लिए 100 कौरव रोज नई नई योजनाएं बनाते रहते, कभी तुमने सुख देखा नहीं। आज मैं कहता हूँ कुछ मांग लो तो तुम दुख मांग रही हो। आज कुंती ने कहा, प्रभु मान लिया मैंने 100 कौरव योजना बनाते रहे, इतना भयानक युद्ध हो गया, लेकिन दुख में तुम्हारा स्मरण करते रहे हम, तुम हमारे साथ बने रहे, हमारे बालकों का बाल भी बांका नहीं हुआ। इतने भरे महाभारत को ऐसे लांग लिया इन्होंने जैसे छोटा सा बालक एक गाय के खुर को लांग जाए, इतनी आसानी से इन्होंने विजय प्राप्त कर लिया। ये सब आपकी कृपा तो थी। मुझे दुख दे दो, मत मांगो बुआ, मैं तुम्हें दुख नहीं दे सकता, और कुछ मांग लो। नहीं, मुझे तो दुख ही चाहिए। क्यों? दुख भोगते भोगते पेट नहीं भरा तुम्हारा? बोले नहीं गोविंद, दुख के सुख के माथे सिल पर जो हर हृदय सो जाए,
बलिहारी बा दुख की जो पल पल नाम जपा। अरे मैं तो बड़ी शुक्रगुजार हूँ दुख की, जिसमें दुख में तुमने हमारा साथ दिया, तुम्हारी सानिध्यता हमें प्राप्त हुई। और कुंती रोकर के कहती है कि सुख और दुख सभी आपके ही तो हैं, कि सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं, भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ूं मैं किसे छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं, छोड़ूं मैं किसे भगवन। आज कुंती कहती है गोविंद तो तुम्हारे ही तो हैं दोनों, दुख ले लूं या सुख ले लूं क्या फर्क पड़ता है। सुख में तेरा भजन करो, दुख में फरियाद करो, सुख में तेरा भजन करो, दुख में फरियाद करो, दुख में फरियाद करो। इसलिए गोविंद आप तो दुख ही दे दो मुझे, सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं, छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं, दोनों ही तुम्हारे हैं, दोनों ही तुम्हारे हैं, विपदो नैव विपदः संपदो नैव संपदः, विपदः विस्मरणं विष्णुं नारायण संपद स्मृति। वो विपत्ति विपत्ति नहीं होती जिसमें आपकी याद बनी रहे, वो संपत्ति लेकर मैं क्या करूंगी जिसमें तुम्हारी विस्मृति हो जाए, तुम्हारी याद ही न रहे। इसलिए मुझे वो सुख नहीं चाहिए, मुझे तो दुख ही दे दो। गोविंद ने कहा बुआ मैं दुख तो नहीं दूंगा, लेकिन ये वचन देता हूँ कि हमेशा मैं जब भी तुम्हारे ऊपर आपत्ति होगी, जब तुम याद करोगी, हमेशा मैं तुम्हारा साथ दूंगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। सबने कुछ न कुछ मांगा, बारी आई इनकी बहन की सुभद्रा। सबने देखा कि गोविंद की बहन है, न जाने क्या मांगी, और जो भी मांगेगी इसे मिल जाएगा।
लेकिन सुभद्रा की तरफ सब देख रहे हैं। उसने क्या मांगा? उसने कहा मुझे अपने चरणों की भक्ति दे दो, मेरे मन का मयूर आपके चरणों को छोड़कर कहीं अन्यथा न भटके, ऐसा आशीर्वाद मुझे दीजिए। सूत जी कहते हैं ऋषियों, किसी ने संसार की वस्तु को मैं तो नहीं दिया, किसी ने भक्ति मांगी, किसी ने कहा आपके प्रति प्रेम बढ़े, मेरा मन आपके चरणों में लगा रहे, सबने ऐसा ही मांगा। किसी ने संसार की वस्तु को महत्वता नहीं दी। आजकल भगवान मिल जाए तो इतनी लंबी लिस्ट दे देंगे भगवान कि 2-4 दिन में तो पढ़ ही जाएगी। सूत जी कहते हैं कि भगवान से मत मांगो, भगवान को मांगो। यदि आपको मांगना है तो भगवान को मांगो, भगवान से मत मांगो। जो सबको देता है उसी को हम मांगेंगे, तो जो वो सबको देने वाला है हमें भी देगा। जो हम उससे मांग लेंगे कुछ तो 1-2 चीज मांग पाएंगे, कितना मांग लोगे? तो जब देने वाला ही हमेशा हमारे पास रहेगा तो हमें किसी से कुछ हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं होगी। सबको आशीर्वाद देकर भगवान रथ में सवार होकर अपनी द्वारिका में आए। आज नगर में देखा सभी ने स्वागत किया भगवान का। रात्रि का समय हुआ, भोजन बनाया गया, सो गए। अर्जुन थके हुए थे। रुक्मिणी से कहा देवी भोजन हम तब ग्रहण करेंगे, पहले अतिथि को भोजन कराओ जो हमारे यहाँ आया है। क्यों? शास्त्र में लिखा है अतिथि देवो भव। अतिथि को देवता समझ करके उसका स्वागत करना चाहिए। ये नहीं कि हमारे यहाँ कोई लेट आ गया, बिना बताए आ गया तो उसको देख करके मुंह बना ले हम, ऐसा नहीं होना चाहिए। अतिथि देवो भव, अतिथि देवता के समान होता है। सूत जी कहते हैं ऋषियों, आज रुक्मिणी जगाने के लिए गए तो आज सोते हुए अर्जुन की श्वासों से भगवान नाम संकीर्तन की ध्वनि निकल रही है। सोता हुआ अर्जुन कृष्ण का भजन कर रहा है। सांसों की माला पे